हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 12। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी इससे पहले डायरेक्टिंग के बारे में, और डायरेक्टिंग के कुछ एलिमेंट्स भी पढ़े। डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ा कि डायरेक्टिंग होता क्या है, क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फीचर है, सारी बातें पढ़ी। उसके बाद एट द एंड आपके लिए आ ही जाता है कि डायरेक्टिंग और कौन से एलिमेंट्स की बात करता है। लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन आपको हर सब्जेक्ट्स में मिलती है। कैसे? आप जाकर KG1 से लेके 12th तक की सारी वीडियोस देख सकते हो ऑन मैग्नेट ब्रेन्स, ऑल फॉर फ्री। तो इफ यू वांट माय वीडियोस एंड ऑल द अदर ग्रेट टीचर्स वीडियोस, तो आपको मिल जाएंगी वो मैग्नेट ब्रेन्स के ऊपर ही। चलिए तो बेटा एक और अपन एलिमेंट की बात करते हैं डायरेक्टिंग की। हमने सुपरविजन की बात करी, हमने इंपॉर्टेंस की बात करी, हमने मीनिंग फीचर की बात करी। अब आ जाता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मतलब किसी भी काम करने का मोटिवेशन होता है, कोई भी चीज का मोटिवेशन कि ये इंसान काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूं, दुनिया के सारे लोग काम कर रहे हैं किसी एक मोटिवेशन पे। मोटिवेशन क्या होगा? कोई चीज खरीदनी होगी, कुछ प्रोवाइड करना होगा अपनी फैमिली को, या कुछ भी XYZ, कोई भी ऐसी चीज। मतलब आप चाह रहे हो कि बहुत ही अच्छी चीज करना, कि यार मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। ये सब चीज़ें आप कुछ सोचते हो कि मैं कुछ किसी को कुछ गिफ्ट करूँ, मैं किसी को कुछ, पापा को ये दिलाऊं, मम्मी को ये दिलाऊं, मैं ऐसा करूं वैसा करूं। अब ऐसी कुछ चीज़ें जो है मोटिवेशन के तौर पे लेते हो और उसके लिए काम करते जाते हो, है ना। तो बेटा डायरेक्टिंग करने के लिए मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है। लोगों से काम करवाना होगा तो उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन से लोग जो है बेहतर तरीके से काम करते हैं और रिजल्ट्स भी बेहतर ही आते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा कैसे रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, कैसे मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। व्हाट इज मोटिवेशन? Motivation is the process of stimulating people to action. People to action to accomplish desired goals. Desired goals को अचीव करने के लिए जो लोगों के अंदर दिमाग में ऐसा एक एनर्जी क्रिएट करना, या ऐसा एक थॉट प्रोसेस क्रिएट करना कि जहां पे वो फील करें कि जस्ट डू इट, हर चीज बस जस्ट डू इट। आप बस कोई भी काम को बस करना चाहते हो, कुछ सोचना नहीं चाहते, हर चीज बस करके दिखा दो, जस्ट डू इट। कोई भी चीजों में सोचो मत, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब हर चीज को बस, किसी चीज को भी उठाओ तो फिनिश कर कर रखो, ऐसा वाला एटीट्यूड होना चाहिए। वही मोटिवेशन कहलाता है, ये मोटिवेशन होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अच्छी बातें बोल दूं, कुछ समझा दूं, कुछ बोल दूं। जैसे कि क्या होता है बेटा कि हमने देखा है बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि एक किसी भी इंसान की स्टोरी सुन के, या किसी भी इंसान को बोल के, कोई इंसान हमें कुछ बुरा बोल दे, या कोई इंसान मुझे कुछ बुरा सिखा दे, या मेरे साथ कुछ बुरा कर दे, हम बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं। लेकिन हमेशा ये बोला गया है कि डोंट गेट अपसेट अबाउट पीपल्स वर्ड्स और द सिचुएशन। डोंट गेट अपसेट अबाउट पीपल्स वर्ड और द बिहेवियर बिकॉज दे आर मीनिंगलेस विदाउट योर रिएक्शन। कि भैया आप किसी भी इंसान की बातों से या उनके बर्ताव से अगर उदास हो जाएंगे, और वो चीज व्यर्थ हो जाएगी अगर आप उस पर कोई रिएक्शन ना दें। आप उस पर अगर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं तो वो चीज व्यर्थ हो जाएगी। आपको मोटिवेशन अगर मैं देना चाहूं तो हवा में ताश के घर नहीं बनते, हवा में ताश के घर नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते। अरे दुनिया जीतने का हौसला रखे मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनते। मोटिवेशन है, अंदर से आग आ जाती है सुनने की कि व्हाई नॉट यू, व्हाई नॉट यू। रील्स आती है और रील्स आके आपको सीधा सीधा क्वेश्चन करने लग जाती है, व्हाई नॉट यू। इट इज 1 ट्रिलियन to 1 कि 1 ट्रिलियन में एक बार आप इंसान बनते हैं। तो जस्ट स्क्वीज द शिट आउट ऑफ यू, just squeeze the shit out of you and make your life the greatest। ऐसी रील्स देखते हो आप, है ना। कोई इंसान बहुत रिच है तो अपनी गाड़ियों की वीडियो डालता है, कोई ऐसी ऐसी वीडियोस डालता है, पीछे अच्छा इंटेंस म्यूजिक होता है। टॉप जी की बात करें, है ना, एंड्रयू टेट मोटिवेशन जॉर्डन पीटरसन की बात करो, या आप बड़े बड़े ऐसे सेलिब्रिटीज की बात करो, मोटिवेट करते हैं आपको। तो मोटिवेशन इज बेसिकली आपका किसी अप्रोच को बहुत ही सीरियसली लेना, या कोई गोल अचीव करने के लिए जो चाह होती है उसे मोटिवेशन भी कहा जाता है। जैसे यूजुअली आप अपने फेवरेट आइडल्स जो होते हैं, जिनको आप रोल मॉडल मानते हैं,
उनको देखकर आपको काफी मोटिवेशन आता है कि मुझे मेसी पसंद है, कि मुझे मेसी पसंद है, तो मैं क्या करूंगा, मेसी पसंद है तो भैया मैं उसको अपना रोल मॉडल मानता हूं। मुझे कॉनर मैकग्रेगर पसंद है तो मैं उसको रोल मॉडल मानता हूं। मैं अगर विराट कोहली को रोल मॉडल मानता हूं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है उसको देख के। क्यों? बिकॉज दीज पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग। बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं ये बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग हैं, और इनका जो एस्पेक्ट है लाइफ की तरफ काम करने का वो काफी मोटिवेट करता है। तो मोटिवेशन इज ऑल अबाउट कि आप अपने गोल्स को कितना अच्छे से अचीव करना चाहते हो और कितनी चाह है। वो चाह कई बार आपको डालनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयज के अंदर, तो वो आपके लिए डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करके देते हैं। समझ आया? नाउ इंपॉर्टेंट टर्म मोटिव। मोटिव क्या है? कोई इंटेंशन, कोई पर्पस। अ मोटिव इज एन इनर स्टेट दैट energizes, activates, moves, directs behavior towards goals। कि भैया कोई एक्टिविटी कर रहे हो या कोई मूवमेंट कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, या एनर्जी आ रही है अंदर से, वो क्या है बेटा? कोई मोटिव है आपका, कोई इंटेंशन है ना? मोटिव्स अराइज आउट ऑफ नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। वही मैंने बोला, आपकी कुछ इच्छाएं होंगी जिसके वजह से आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। रियलाइजेशन ऑफ मोटिव कॉजेज रेस्टलेसनेस इन द इंडिविजुअल। कि भैया रियलाइजेशन जो है, रियलाइजेशन ऑफ मोटिव, मोटिव को बार बार सोचना क्या करता है बेटा? रेस्टलेसली, मतलब कॉजेस रेस्टलेसनेस। मतलब वो बोलता है ना कि अगर मुझे वेट लूज करना है तो मैं अंदर से बेचैनी फील करूंगा कि अभी 10 किलोमीटर भाग के आ रहा हूं, अभी साइकिल चलाऊंगा, अभी स्विमिंग करूंगा। मतलब मैं अंदर से बस चाहता हूं कि मैं सब काम कर लूं जो मैं अचीव करना चाहता हूं। इन द इंडिविजुअल विच प्रॉम्प्ट सम एक्शन टू रिड्यूस सच रेस्टलेसनेस। उस अंदर की बेचैनी को आप खत्म करने के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नीड फॉर फूड कॉजेज हंगर। कि भूख लगेगी तो भैया मतलब इच्छा क्या होगी? खाने की इच्छा होगी। एन अकाउंट ऑफ विच अ मैन सर्चेस फॉर फूड। क्या रे मम्मी कुछ खाने रखा है क्या? है इसमें, इधर कुछ रखा है क्या? इस वाली अलमारी में कुछ रखा है? इस वाली अलमारी में कुछ रखा है? अच्छा, इस वाले डब्बे में क्या रखा हुआ है? अरे यार आटा रखा है क्या? इस वाले डब्बे में क्या है? दाल रखी है क्या यार? अच्छा, अरे मम्मी हल्दी कौन रखता है यार? हल्दी कौन रखता है आइसक्रीम के डब्बे में? और वो बिस्किट का डब्बा है। मम्मी सुई कौन रखता है बिस्किट के डब्बे में यार? मतलब क्या समझ पा रहे हो? आप भूख लग रही है तो आपका मोटिव है किसी चीज को ढूंढना जिससे आप खा सको, भूख मिटा सको। आप पूरा छानबीन कर लोगे, वैसे आलसी जैसे पड़े रहोगे तो बेटा क्या होगा? दैट इज मोटिव, दैट इज मोटिव। कुछ इंटेंशन है आपका। क्या है बेटा? कुछ इंटेंशन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकॉम्प्लिश डिजायर्ड गोल। मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन satisfying the needs of a people। कि आप लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, उसे ही मोटिवेशन कहा जाता है। कि आप कोई ट्रॉफी जीतना चाहते हो, आप कोई अपने घर का सबसे पैसे वाला इंसान बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस खोलना चाहता है जिससे बहुत लोगों की जिंदगी संवार दे, तो ये सब जो आपके ड्रीम्स होते हैं बेटा, ये मोटिवेशन का ही पार्ट होते हैं। मोटिवेटर्स कौन होते हैं? मोटिवेटर वो व्यक्ति होते हैं जो कि मोटिवेट करते हैं आपको। मोटिवेटर इज द टेक्निक। मोटिवेटर एक टेक्निक है यूज्ड बाय मोटिवेट पीपल। मोटिवेटेड पीपल के द्वारा मोटिवेटर एक ऐसी टेक्निक है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मोटिवेट करती है। मोटिवेट करती है मतलब क्या? ऐसे लोग जो कि लाइफ में कुछ कर रहे हैं अच्छा, या ऐसे लोग जिनकी बातें लोग सुनने के लिए बहुत जल्दी से उत्सुक रहते हैं, ऐसे लोगों की चीजें सुनना इंसानों को पसंद आता है और वो उनसे मोटिवेशन सीख करते हैं। जैसे कि विराट कोहली ये क्या खाता है, कब सोता है, कब उठता है, चाय पीता है कि नहीं पीता, बिस्किट खाता है कि नहीं, चॉकलेट खाता है कि नहीं, लगता तो नहीं है देख के लेकिन पूछ लो, है ना। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या, रोनाल्डो क्या खाता है? जूस पीता है क्या? फ्रूटी पीता है क्या? पिज्जा खाता है क्या? अच्छा ठीक है, रोनाल्डो से पूछ लो। फिर उसके बाद और कौन? अच्छा आपका शाहरुख खान
ये इसका डेली का नीड क्या है भैया? चाय पीता है क्या, कॉफी पीता है क्या? अच्छा, उठता कब है? एक्टिंग करता, कितने घंटे एक्टिंग करता है? अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। सलमान खान, सल्लू भैया, सल्लू भैया, सल्लू बॉय, सल्लू बॉय, सैलमॉन बॉय, सैलमॉन बॉय, सैलमॉन बॉय क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में? फ्री टाइम में क्या करते होंगे? अरे गाड़ी वाड़ी नहीं चलाते, टेंशन मत लो। हाँ तो बेटा बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, हमें चाहिए होता है इनके बारे में जानकारी। और जब ऐसे लोग जिनको हम रोल मॉडल मानते हैं ये कुछ बातें करते हैं तो हमें काफी मोटिवेटिंग लगती है। मोटिवेटिंग क्यों? क्योंकि इन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा पॉजिटिव इंपैक्ट ला रहे हैं जिसको देखकर हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी लाएं। समझ आया? दैट इज मोटिवेटर, मोटिवेटर वाला काम। मतलब ये लोग मोटिवेट करते हैं हमें और हम लोग मोटिवेट होकर अच्छा काम करना चालू कर देते हैं। ठीक है, अगर विराट कोहली 6 बजे खाना खा लेता है तो हम सब भी 6 बजे खाना खाना चालू कर देंगे। अगर विराट कोहली 9:30 बजे सो जाता है, जो कि ये सब चीजें ट्रू है, वो 6 साढ़े 6 बजे के आसपास खाना खा लेता है और 9:30 बजे के आसपास सो जाता है। सेम गोज फॉर रोनाल्डो, सेम गोज फॉर मेसी। 9:30 बजे ये लोग सो जाते हैं और 6 साढ़े 6 बजे के आसपास इनका खाना कंप्लीट हो जाता है। 6 साढ़े 6 7 बजे तक, 6 से 7 के बीच में खाना डन। इवन कुछ लोग 5:30 5 बजे के बाद ही, 7 बजे के बाद कोई भी खाना नहीं खाता। अक्षय कुमार खाना नहीं खाता 7 बजे के बाद, बिल्कुल नहीं खाता, खाता ही नहीं कुछ। ये सब क्या है? एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं जिसमें कुछ बेटर करना चाहते हैं। क्लियर? चलिए, मैनेजर्स यूज डाइवर्स मोटिवेटर्स लाइक पे, बोनस, प्रमोशन, recognition, praise, responsibility, etc. in the organization to influence people to contribute their best. अब क्या होता है, मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसे पैरामीटर होते हैं, कुछ इंडिकेटर होते हैं कि भैया पेमेंट बढ़ा दूंगा, बोनस दे दूंगा, प्रमोशन कर दूंगा, recognition दूंगा, अवार्ड दे दूंगा, मतलब प्रेज करूंगा, ताली बजाऊंगा सबके सामने भीड़ में। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दे रहा हूं तेरे को, मतलब क्या है, जिम्मेदारी दे दी तो अब जैसे ना सारे भाई बहनों में आपको जिम्मेदारी मिल जाए कि भैया सब लोगों का ख्याल तुम्हें रखना, तो कैसी जिम्मेदारी, कैसे आप मोटिवेटेड फील करते हो, उधर से बेड पे नहीं चढ़ेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। भले ही बड़े लोग घर में हो तो अपन भी वही हरकत कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हमें जिम्मेदारी मिलती है तो हम मोटिवेटेड फील करते हैं कि इन सबको बचाने की जिम्मेदारी मेरे में। घर में बचपन में जब 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में थे तो यही सब दिमाग में चलता रहता था, चोर आ गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसको बचाऊंगा, इन छोटे छोटे भाई बहनों को अंदर कर दूंगा, फिर इधर से डंडा लूंगा, आंख में मारूंगा, फिर पैर पे, फिर एक मुक्का इधर, फिर एक मुक्का इधर, फिर सांकल से बांध दूंगा और फिर पुलिस को फोन कर दूंगा। डन। स्कूल में सबको कैसे बचाना है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मेरी है। स्कूल में अगर टेररिस्ट अटैक हो गया तो बेटा यहां पे क्या करूंगा, इस गेट को पहले लॉक करूंगा, सबको बेंच के नीचे, एक कोने वाली बेंच के नीचे छुपा दूंगा, जैसे ही वो आएंगे मैं गेट के पीछे खड़ा रहूंगा और जैसे एक कोनी, वो टेररिस्ट डाउन, उसको निकाला, एक बंदूक से छुप छुप के गोली मारूंगा एक को और फिर पूरे स्कूल को बचा लूंगा। मोटिवेशन मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि जिम्मेदारी मिली है पूरे स्कूल की आपको। समझ आया? ये सब क्या है, मोटिवेटर्स का पार्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है हमारा, मोटिवेशन हेल्प्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ एम्प्लॉइज एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। कि मोटिवेशन जो है ना, दोनों को परफॉर्मेंस में हेल्प करती है, दोनों को परफॉर्मेंस में हेल्प करती है। जैसे कि एम्प्लॉय भी अच्छे से काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से काम करती है। अब बेटा मोटिवेशन से आप अच्छे से काम करोगे तो एक इंसान जब अच्छे से काम कर रहा होता है तो बाकी सब लोग भी उसको देख के अच्छे से काम करना चालू कर देते हैं। मतलब पूरी क्लास में अगर एक बच्चा पढ़ रहा है एग्जाम के अंदर सुबह सुबह, तो बाकी सब भी देखा देखी में पढ़ने लग जाते हैं, मोटिवेशन मिल जाता है। मोटिवेशन हेल्प्स टू मोल्ड नेगेटिव और indifferent attitudes of employee into positive attitude। मतलब नेगेटिव एटीट्यूड जो है हमारा वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। कि हमारे भाइयों का सर बीच रात में अलग कर दिया गया, वो जब सो रहे थे अपने कैंप में तो उनको आके उनको निहत्ते मार के हमारे ही कैंप में घुस के मारकर चले गए। क्या आप अपने भाइयों का बदला लेना चाहते हैं? क्या आप अपने भाइयों का बदला लेना चाहते हैं? सारे उन लोगों का सर हमें धड़ से अलग करना होगा। हाउस द जोश? हाय सर। हाउस द जोश? हाय सर। हाउस द जोश? हाय सर।
क्या है? मोटिवेशन। अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ गया कि भैया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, बड़ी सुंदर बात बताता हूँ। हमारी आर्मी के अंदर क्या होता है? आर्मी के अंदर आपको क्या लगता है? इनके अंदर क्या राष्ट्र प्रेम होता है? क्या इनके अंदर पेट्रियोटिज्म होता है कि यार हमें देश के लिए जी जान दे देनी है? बेटा, जब गोलियों की आवाज आती है ना, तो सारा राष्ट्र प्रेम निकल जाता है। सारा राष्ट्र प्रेम निकल जाता है। गोलियों की आवाज आती है कि भैया अगले मोमेंट आपको कोई टेररिस्ट आके गोली मार दे बॉर्डर पे, कोई बड़ी बात नहीं है। आर्मी वालों को तो भैया मरने जीने का कोई वही नहीं होता, पता ही नहीं होता कब जी जाए कब मर जाए। कोई भी आके गोली मार जाए। बेटा, ये कितनी बड़ी रिस्की जॉब होती है और कितना बड़ा इंसान अपनी दाव पे खेलता है कि यार देश की सुरक्षा करने वाले और लोग भी हैं यार, भैया मैं क्या करूं? लेकिन ऐसा नहीं होता, राष्ट्र प्रेम बिल्कुल नहीं होता। लेकिन एक चीज आर्मी में सिखाई जाती है, वो होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, ब्रदरहुड। एक जो चीज प्रायोरिटी में सिखाई जाती है वो होती है भाईचारा, ब्रदरहुड। अब एक चीज आप सुनना जरा ध्यान से। बेटा, रोड पे अगर कोई भी इंसान परेशान है, कोई भी पिट रहा हो या किसी की भी लड़ाई चल रही हो, लोग आते हैं, देखते हैं, बुरा फील करते हैं, चले जाते हैं, हाँ या ना? पर भगवान ना करे कभी कोई ऐसी सिचुएशन में आए, लेकिन आपका कोई परिवार वाले को कोई ऐसे परेशान करते हुए मिल जाए बीच सड़क पे कि आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपकी बहन को कोई परेशान कर रहा है बीच रोड पे, 5 लोग हों, 3 लोग हों, 1 लोग हो, 10 लोग हों, पूरी भीड़ हो, कूद जाओगे ना? कूद जाओगे ना पूरी भीड़ में? पूरी दुनिया से लड़ने के लिए रेडी हो कि भैया मेरी मां को कोई हाथ ना लगा दे, या मेरी माता श्री को भैया कोई भी कुछ बोल ना दे, कोई बोल ना दे। ये चीजें बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि भाईचारा है, प्यार है, मां का प्यार है, भाईचारा है। हमारे भाई को, छोटे भाई को कोई मार रहा है बीच रोड पे, क्या देख लोगे? नहीं, नहीं देख पाओगे। आप तब तक लड़ोगे जब तक आप न जवाब दे जाओ। आप अपने छोटे भाई को बचा के आओगे। आपके फादर और मदर, मतलब फैमिली वाला हो या जिससे ऐसा प्यार करते हो, आप उनके लिए जीने मरने के लिए तैयार हैं। तो आर्मी में भी ये ब्रदरहुड सिखाया जाता है कि नेवर लीव अ मैन बिहाइंड, नेवर लीव अ मैन बिहाइंड। अगर कोई व्यक्ति जिंदा है, उसको आपको लेकर ही आना है, भले ही आप गोलियां चल रही हो और आपको पेट दिखानी पड़ जाए, भले ही आप मतलब जब जाओगे वापस बॉर्डर से अंदर, तो भैया पीठ तो दिखानी पड़ेगी ना। तो तब आप सोचो उस सिचुएशन में भी आपको लाना है। क्यों? क्योंकि भाईचारा। अगर भाई होता, अगर 2 भाई सगे भाई होते और उसमें से एक को गोली लग जाती तो क्या छोड़ाते? नहीं छोड़ाते ना, नहीं छोड़ाते। वही चीज सिखाई जाती है ब्रदरहुड। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है बेटा? मोटिवेशन हमारे नेगेटिव एटीट्यूड को भी पॉजिटिव एटीट्यूड में टर्न आउट किया जाता है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आईएएस बन जाऊं फिर बताऊंगा। क्या हो गया? मोटिवेशन आ गया। तो ऑल दीज थिंग्स आर मोटिवेशन। क्लियर है? मोटिवेशन जो है काम करने में आपको आसानी देता है, आपको एक सोच देता है कि किस तरह से मैं अपना काम कर सकता हूं या कैसे बेहतर कर सकता हूं, ये चीज की सोच देता है आपको। क्लियर है? मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्नओवर एंड लीड्स टू रिडक्शन इन द कॉस्ट टू बी इनकर्ड ऑन द वे ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। बेटा, मोटिवेशन से क्या होता है? आप रिक्रूटमेंट, मतलब नए लोगों को लाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक इंसान ही बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। तो क्या होता है? लीड्स टू रिडक्शन इन द कॉस्ट टू बी इनकर्ड ऑन न्यू रिक्रूटमेंट। नए लोगों को लेने की जरूरत नहीं है, हमारे लोग ही बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और ट्रेनिंग में पैसा बच जाएगा। इंसान मोटिवेटेड फील करता है ना, तो आधे काम खुद ही कर लेता है बिना ट्रेनिंग के, और अच्छे से करता है, क्योंकि जिम्मेदारी फील करता है या कुछ मोटिवेशन, कोई भी तरह का मोटिवेशन होता है। क्लियर है सबको? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। मोटिवेशन हेल्प्स मैनेजर्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली विदाउट मच रेजिस्टेंस फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट। जब मोटिवेटेड होता है ना व्यक्ति, तो क्या होता है? वो ज्यादा आनाकानी नहीं करता। आप बोलता है जिस भी सिचुएशन में डाल दोगे, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, मेरा काम है काम करना, मेरा पर्पस है भैया मेरा टारगेट पूरा करना, मैं करके दिखाऊंगा, आप कुछ भी कर लो। अंदर से जब इतना मोटिवेटेड फील करता है आदमी, तो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन भी खुश हो जाती है, यार किसी भी सिचुएशन में डाल दो इंसान काम करने के लिए तैयार है, यार इतना क्या क्या भला मानुस आदमी है यार।
मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए जी जान देने के लिए तैयार है भाई साहब, तो रेजिस्टेंट नहीं होते हैं। रेजिस्टेंट मतलब कि आप मना नहीं कर रहे हो किसी चीज के लिए कि मैं इधर नहीं काम करूंगा, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं, मतलब नखरे खत्म हो जाते हैं मोटिवेशन के साथ। सिंपल भाषा में अगर बोलूं, नखरे खत्म, काम चालू, ये हमारा मोटिवेशन होता है। क्लियर। दूसरी बात, मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म। छुट्टी वुट्टी लेना इंसान बंद कर देता है, क्यों? क्योंकि मोटिवेटेड है। इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वर्क बिकम्स अ सोर्स ऑफ प्लेजर, काम आपका प्लेजर बन जाता है, काम आपका खुशी बन जाती है, सेटिस्फेक्शन बन जाता है। एंड वर्कर्स अटेंड टू वर्क रेगुलरली, और वर्कर क्या करता है? रेगुलरली काम करने लग जाता है। जैसे कि प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, सर आ गया हूं। क्या है बेटा? मोटिवेशन है, इसलिए सो 5 बजे आके खड़े हो गए लड़के। क्यों? मोटिवेशन था। पीछे वाली कॉलोनी के लड़कों ने मैच के लिए चैलेंज कर दिया कि फुटबॉल मैच के लिए चैलेंज कर रहे हो, आजा आजा, तू आजा आजा। पिछली बार हराया था ना 2-0 से, इस बार 5-0 से हराऊंगा, 5-0 से, तू आ। 7 बजे मैच चालू होने वाला है, 5 बजे सारे लड़के खड़े हुए आ गए, सबके सब बढ़िया, रेडी रहो, कभी भी मैच चालू हो सकता है। सारे खड़े हो गए 5 बजे आके। मोटिवेशन था गाइस, क्या था? मोटिवेशन था। एब्सेंटिज्म नहीं होता, छुट्टी नहीं लेते हो ऐसे टाइप पे आप लोग। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट। तो बेटा फीचर्स ऑफ मोटिवेशन आता है। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन में सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है जहां पे मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, अंदरूनी फीलिंग होती है, अंदर से फीलिंग आती है, कोई अर्ज होती है कि ड्राइव कर रही है, डिजायर है, कुछ नीड्स हैं एक ह्यूमन की इच्छाएं हैं, कुछ नीड्स हैं, कुछ डिजायर है। डिजायर मतलब क्या? इच्छाएं हैं। और ड्राइव्स मतलब क्या? जैसे बोलते हैं ना, दिस ड्राइव्स मी क्रेजी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में भी बोल सकते हो, यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी मैन, मतलब तुम मुझे परेशान मत करो, है ना, तुम मुझे मतलब पागल मत बनाओ। एंड यू दिस ड्राइव्स मी क्रेजी मैन, मतलब आप किसी मेले पे, किसी राइड पे बैठे हुए हो एंड यू आर फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, तो वो सब होता है। अब जैसे बेटा कुछ अर्ज है, कुछ ड्राइव है, कैसा? जैसे कि अंदर से एनर्जी आ रही है कि हथौड़ा लिया थोर की तरह और पूरे जमीन पे जोर से मार दिया, पूरे सारे एनिमीज गए, मर गए, मतलब क्या? अंदर से मोटिवेशन आया, अंदर से मोटिवेशन आया। अच्छा बेटा, अंदर से मोटिवेशन आया, ये सब क्या है? अपना मोटिवेशन को बोला जाता है, मतलब ये अंदर से फीलिंग जो आती है इसे मोटिवेशन कहा जाता है कि गोल के लिए कोई आप ऐसी काम करते हो। नाउ मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अच्छा, मोटिवेशन जो है ना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। ऐसा नहीं कि मतलब मोटिवेटेड इंसान फालतू का काम करेगा कि मैं यार अंदर से मुझे बहुत कोई प्रोडक्टिव काम करना है, बहुत कोई प्रोडक्टिव काम करना है, मेरी बहुत अच्छा हो रही है कि मैं बहुत प्रोडक्टिव काम करूं, यार मेरा मन कर रहा है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इतना मुझे मोटिवेशन आ रहा है कि मैं पानी पी लूंगा। क्या क्या मोटिवेशन में पानी? मतलब डजंट मेक सेंस, राइट? कि मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत अंदर से मोटिवेटेड फील हो रहा है, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया आज, मुझे प्रोडक्टिव काम करना चाहिए था, मुझे अब 30 साल की उम्र तक बिलियनर बनना है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं पूरा बोर्ड साफ कर दूंगा, मैं पूरा बोर्ड साफ कर दूंगा। क्या है? अंदर से मोटिवेशन है क्या? अबे मोटिवेशन नहीं बेवकूफो, मोटिवेशन में कोई इंसान क्या करेगा? मतलब कोई प्रोडक्टिव काम करो यार, गोल ओरिएंटेड काम करो, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में काम करो, ऐसा काम करो जो कि कोई फायदा पहुंचाए। मोटिवेटेड काम जो होते हैं वो हमेशा बेनिफिट करते हैं। ठीक है, मोटिवेटेड जो काम होते हैं हमेशा बेनिफिट करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन इज फॉर समथिंग प्रोडक्टिव। कोई स्पोर्ट्स के अंदर compete करना, कोई टारगेट को अचीव करना या वेट लूज करना, मतलब एवरीथिंग हैज अ पोटेंशियल, एवरीथिंग हैज अ प्रोडक्टिविटी, और मोटिवेशन सब उसी चीज़ों को ड्राइव करती है, मतलब उसी चीज़ों को लीड करती है। समझ आया? फिर आता है मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मोटिवेशन कैसा? बेटा पॉजिटिव ऐसा आपका मोटिवेशन हो सकता है कि यार मैं जो है ये काम जो है मैं करके दिखाऊंगा, तूने बोल कैसे दिया मैं कर नहीं सकता, तू है कौन, तू है कौन, तू रुक जा, मैं करके बताऊंगा, आई विल बी द ग्रेटेस्ट टीचर इन दिस एंटायर हिस्ट्री। मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया, पॉजिटिव एटीट्यूड है, राइट? लेकिन मैं नेगेटिव एटीट्यूड की बात करूं, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा यार, छोड़ यार, मतलब ये क्या है यार, छोड़ यार। नेगेटिव मोटिवेशन है, नेगेटिव है, आप नेगेटिव सोच रहे हो। मोटिवेशन कैसा भी हो सकता है कि अपने आप को बर्बाद, अब होता ना कि मोटे तो हो ही रहे, लो और खाते जाओ और मोटे होते जाएंगे, that should not happen
है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मोटिवेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मोटिवेशन काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। काफी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, एज द इंडिविजुअल मे डिफर इन परसेप्शन एंड रिएक्शन। अच्छा, मोटिवेशन का ना रिएक्शन सबका अलग अलग होता है और सब अलग अलग नजरिए से देखते हैं। क्यों? नजरिए सबका अलग अलग है। मोटिवेशन, किसी को मोटिवेशन मिलता है किसी वीडियो से, किसी को मोटिवेशन मिलता है वर्कआउट करने से, किसी को मोटिवेशन मिलता है अपने ऊपर पैसा खर्च करने से, किसी को मोटिवेशन मिलता है पैसा कमाने से, किसी को मोटिवेशन मिलता है अपनों को प्यार देने से, बेहतर जिंदगी बनाने से। तो ये सब मोटिवेशन के जरिए सब इंसानों को अलग अलग तरीके से मोटिवेशन दिया जाता है। किसी को मोटिवेशन है पैसा ज्यादा मिले, किसी को मोटिवेशन है कि मुझे फेम मिले। तो सब अपने अलग अलग टाइप के मोटिवेशन के लिए काम करते रहते हैं। क्लियर है? समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट। अब बेटा मोटिवेशन का ना हायरार्की समझ लो कि पहले अनसेटिस्फाइड नीड्स हैं कि जो अभी पूरी नहीं हुई है, जो अभी पूरी नहीं हुई है ऐसी नीड्स हैं। फिर उसके लिए हमें होता है टेंशन, फिर उसके लिए होता है हमें टेंशन कि पहला तो यार ऐसी कुछ इच्छाएं हैं जो कि मुझे पूरी करनी है जो सेटिस्फाइड नहीं है। फिर आता है भैया कुछ आपके टेंशन, फिर उसके रिलेटेड टेंशन आएगी कि यार ये क्या यार, शिट यार, क्या यार टेंशन हो रही है मुझे बहुत ज्यादा कि मैं कर ही नहीं पा रहा अपनी इच्छाएं पूरी। फिर आता है ड्राइव्स। ड्राइव्स मतलब आपको वो चीज फिर अर्ज करेगी कि नहीं भैया अपनी इच्छाओं को भैया मारो मत, उसके लिए कुछ काम करो। देन इट विल ड्राइव यू, इट विल ड्राइव यू कि भैया कुछ काम करो, कुछ काम करो। फिर आप काम करना चालू करोगे। फिर क्या करोगे? आप काम करना चालू। किस चीज से मुझे मोटिवेशन आता है? फिर सेटिस्फाइड नीड्स, फिर आप काम करोगे तो आपकी नीड सेटिस्फाई होने लगेंगी। रिडक्शन इन टेंशन, तो आपकी टेंशन भी क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी। अब देखो ना, टेंशन, देखो मैं हमेशा बोलता हूं, एक चीज मैं हमेशा मानता हूं कि जो स्ट्रेस है ना वो तब नहीं आता जब आपने मेहनत करी हो। स्ट्रेस तब आता है जब आपने मेहनत ही ना करी हो। समझ आना? स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, एक जिनको टेंशन नहीं होती, एक जिनको टेंशन बहुत होती है। बेटा पढ़ने से टेंशन नहीं होती है, पर ना पढ़ने से टेंशन होती है। किसी चीज को ना करना, किसी चीज के लिए एफर्ट्स ना करना, वो टेंशन क्रिएट करता है रादर देन जिसके लिए आपने मेहनत करी हो। आपसे अगर मैं पूछूं ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक बताओ तो क्या बोले? क्या पूछ लिया सर, ए बी सी डी एफ जी एच एच ए के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, हो गया खत्म। टेंशन थी इस चीज के अंदर, मैंने सवाल पूछा आपने आंसर दे दिया। लेकिन यही मैं 5वीं क्लास के आदमी से पूछ लूं, 5 साल के बच्चे से पूछ लूं या 3 साल के बच्चे से पूछ लूं, तो 3 साल के बच्चे से पूछ लूं तो थोड़ा सा वो टेंशन में आ जाएगा। ए बी डी एफ सी एच जेड वाई, क्यों? क्योंकि उसने उसके लिए मेहनत नहीं करी। मतलब बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल है कि 20 साल के आदमी से आप पूछो और एक 5 साल 3 साल के आदमी से पूछो, लेकिन बात का फर्क समझो। अब आपने जिस चीज के लिए मेहनत करी होगी वो चीज के लिए आप हमेशा कॉन्फिडेंट होते हो। आपने अगर कोई काम कंप्लीट कर दिया, मम्मी ने बोला था पानी की बोतलें फ्रिज में भर के रख देना, और मम्मी ने आके पूछ लिया भर दी थी? हाँ भर दी, यस हो गया, हाँ कर दिया था। लेकिन ना भरी होगी तो हाँ भर दी थी ना, भर दी थी ना, वो पूरी तीनों बोतलें भर दी थी। बोतल तो 5 थी, 3 कैसे भर दी? मतलब 3 वो भरी थी और उसके बाद फिर 2 और भर दी थी, हाँ ना। बस मैं कुछ खाने का लेके आता हूं मम्मी किचन से, पानी भरा फटाक से रख दिया। समझ आया? टेंशन कब होती है? जब आप कोई कार्य ना करो, एफर्ट्स ना डालो। एफर्ट्स डालने से स्ट्रेस नहीं होता। क्लियर है? वही चीज बताया जाता है यहां पे, समझे? फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट अपना, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट अपना, अब्राहम मैस्लोज नीड हायरार्की ऑफ मोटिवेशन। हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कि अब्राहम मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी फॉर ऑफ मोटिवेशन। ये क्या बोलता है ये थ्योरी? जरा सुनना। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड क्या है? ये भैया हमारे कौन है? अब्राहम मैस्लो है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं? बेसिक साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करना है, मतलब क्या? नीड्स रेफर टू नीड्स दैट आर मोस्ट बेसिक, जो कि बहुत मोस्ट बेसिक नीड होंगी इन दी हायरार्की, लाइक हंगर, भूख, प्यास, शेल्टर एटसेट्रा, विच कैन बी फुलफिल्ड बाय बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी से आप ये बेसिक चीजें अचीव कर सकते हो, खाना, प्यास के लिए कुछ भी, पानी, दूध वगैरह, शेल्टर,
छत होनी चाहिए, बेसिक सैलरी से पूरा हो जाएगा। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है इंसान की, बेसिक है कि दाल रोटी चावल मिल जाए इतना काफी है, कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं। फिर सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड का मतलब क्या है? रेफर्स टू नीड्स टू गेट सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। इमोशनल हार्म मतलब आप इमोशनली हर्ट हो जाओ या फिजिकली हर्ट हो जाओ, विच कैन बी फुलफिल्ड थ्रू जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम एंड पेंशन प्लान। कि यार अपन देखते हैं ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं या अपने मम्मी पापा वगैरह जो लोग हैं जो कि जॉब करते हैं, वो लोग मेजॉरिटी लोग ऐसे ही सोचते हैं, भैया मेरा क्या है, पेंशन आएगी 30,000 रुपये, मैं तो खुश रह लूंगा यार, तुम अपना देख लो भाई, तुम अपना देख लो, मैंने तो अपना कर दिया, मेरे तो प्रोविडेंट फंड है, मेरे तो ये एक मकान है, एक दुकान है जिससे मेरा रेंट आता रहेगा, मेरा सही है बेटा, तुम अपना देख लो, तुम अपना देख लो, पढ़ना है तुम्हें पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। ऐसा आपको सुनने मिलता है जो लोग भी नहीं पढ़ते हैं, हाँ या ना? तो मतलब क्या, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि भैया जहां से थोड़ा बहुत ही पैसा आता रहेगा वो काफी है हमारे लिए। एफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड्स। एफिलिएशन क्या होता है, बिलोंगिंग नीड्स क्या होती है? रेफर्स टू नीड्स दैट रिलेट टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप विच कैन बी फुलफिल्ड थ्रू टीम वर्क या काइंडनेस। बेटा अफिलिएशन मतलब मिलाना, बिलोंगिंगनेस मतलब हमारी कोई चीज किसी से बिलोंग करती है, मतलब जैसे कि फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप बेटा मैं अकेले अपने आप से नहीं कर सकता, मुझे फ्रेंडशिप करने के लिए किसी इंसान से मिलना पड़ेगा, कुछ ऐसा रिलेशन रखना पड़ेगा, मैं उसके लिए कुछ करूं, वो मेरे लिए कुछ करे, ये फ्रेंडशिप होती है, समझे? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। बेटा बिलोंगिंगनेस मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार ये मेरा ही भाई है या ये मेरी बहन है, बस जेंडर अलग है, मतलब दूसरे इंसान दूसरी बॉडी में, ये मैं ही हूं। या फिर ऐसा लगता है कि यार ये जो मेरी बाइक है ना, ये मैंने इसके साथ इतने सारे साल गुजारे हैं, ये मेरे लिए ना बहुत प्यारी है, इसको मैं अपने पास रखना चाहता हूं पूरे जीवन भर। अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, समझ आया? ऐसी चीजों से भी मोटिवेशन आता है कि यार मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, ये मेरी छोटी बहन जैसी है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अफेक्शन, मोटिवेशन, अफेक्शन आ रहा है, किसी से बहुत प्यार है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। अपनी माँ के लिए क्या कर सकते हो? सब कुछ कर सकते हो यार, सब कुछ कर सकते हो। उन्हीं के लिए तो जी रहे हो, उन्हीं के लिए तो मरोगे, है ना? उन्हीं के लिए आपको इतना प्यार व्यार दिखता है, हाँ या ना? तो माँ बाप, अपने वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, आप लोग भी आएंगे फैमिली बैकग्राउंड में, तो बीवी से, बच्चों से भी प्यार करोगे आप, पति से प्यार करोगे, तो वो चीज़ क्या है? अफेक्शन है, प्यार है, हाँ या ना? मम्मी पापा आपस में नहीं रखते क्या एक दूसरे से? मम्मी पापा क्या आपस में नहीं रखते क्या एक दूसरे से? रखते ही हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या अफेक्शन। फिर आता है हमारे पास एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब क्या? मतलब इंसान जो है सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहा है। देखो देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही है ना? सैल्यूट कर रहे हैं, मतलब रिस्पेक्ट गाइस, रिस्पेक्ट। जॉन सीना, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकग्निशन, कि भैया लोग जाने हमें, ऐसा मोटिवेशन चाहिए कि मैं इतना नाम कमा लूं कि मुझे लोग जाने, ये मेरा मोटिवेशन है। अटेंशन विच कैन बी फुलफिल्ड बाय गिविंग प्रेज, कि आप लोगों को प्रेज करिए एंड रिकग्निशन दीजिए, ऑफरिंग प्रमोशन दीजिए। जैसे मुझे क्या मोटिवेट करता है? मुझे ये मोटिवेट करता है कि भैया मेरी वजह से अगर आप लोगों की जिंदगी में कुछ बेहतर हो सके, या आपको मैं ऐसा गाइडेंस दे सकूं जिससे आप अपनी जिंदगियों में कुछ बेहतर काम कर सकें, या मेरे इस मोटिवेशन से आप अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें, तो मुझे भले ही पैसा कमाओ ना कमाओ, लेकिन इंसान कमा लिया उसी में मैं खुश हूं। दैट इज मोटिवेशन, दैट इज मोटिवेशन। कि पैसा तो कमाना है, नो डाउट, लेकिन उससे ज्यादा इंसान कमाना है। क्योंकि एक चीज मैंने रियलाइज करी, पर्सनली आई एम सेइंग, एक चीज मैंने रियलाइज करी कि कोई धन, कोई दौलत, कोई शोहरत आपके साथ नहीं जाएगी, लेकिन आप किस लेवल के इंसान थे, किस लेवल के इंसान थे और आप कैसी सोचते हो और आपने लोगों के लिए क्या किया, यही आप साथ लेके जाने वाले हो। आपकी यादें कैसी हैं, बस वही साथ लेके जाने वाले हो। जैसे आप इंसान थे बस वही आप लेके जाने वाले हो। कोई धन दौलत कपड़ा कोई कुछ नहीं लेके जाने वाला। माटी से आए थे, माटी में मिल जाने। समझ आया? इसलिए कहते हैं कि भले ही जिंदगी गुमनाम कितनी भी रही हो, मौत में मशहूर चाहता हूं। क्यों? लोग कमाने हैं हमें, बस लोग कमा लिए काफी है। दैट इज माई मोटिवेशन। सेल्फ
एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मतलब क्या? रेफर्स टू ड्राइव, रेफर्स टू द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज केपेबल। एक इंसान कैसे केपेबल है ऑफ बिकमिंग विच कैन बी फुलफिल्ड बाय प्रोवाइडिंग चैलेंजेस, उसको चैलेंजेस प्रोवाइड करो इन वर्क एंड गिविंग देम फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी इन देयर जॉब। यार उनको आप जो है चैलेंजेस दो काम में। यार तू 100 मिलियन पूरा कर पाओगे तुम लोग मैग्नेट ब्रेन्स के अंदर व्यूज? बिल्कुल कर पाएंगे ना सर, क्या दिक्कत है? तो फ्लेक्सिबिलिटी दे दो, जो शूट करना है करो, जो चैप्टर पढ़ाना है पढ़ाओ, जो शॉर्ट्स बनानी है बनाओ, जो भी आपको जैसी भी फ्रीडम चाहिए जब आके आपको काम करना है करो, बस हाँ टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। तो आपने फ्रीडम दे दी, अब इंसान अपने ही तरीके से काम कर रहा है, मोटिवेटेड है। इसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। समझ आया बेटा? समझ आया? ऐसे तरह के आपके मोटिवेशंस भी यहां पर देखे जाते हैं बेटा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, सानिध्य सर की वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे हम सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम, मतलब अपना अलग चैनल भी है उसके लिए, वो यूपी, बिहार, एमपी बोर्ड सब सेंसेस में हम यहाँ पे वीडियोस भी निकालते हैं। और सारी की सारी एक चीज होती है, दैट इज फ्री। कॉमर्स में यही है, फ्री है सारी की सारी। तो फ्री का ज्ञान हो लपका लो भैया, टैबलेट हो, मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जाइए, फ्री में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, मेरी वीडियो मिल जाएंगी। उसके साथ साथ सारे ई नोट्स और ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगे, ऑल फॉर फ्री। हमारे ही सुपरविजन में बनते हैं, हमारे ही मोटिवेशन डलते हैं उसके अंदर। तो भैया जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से आप इन नोट्स और ई बुक्स को भी अवेल कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप चाहो तो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हो, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। ऐसे कई जगहों पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।